नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से भारत ने स्वदेशी हथियारों से पाकिस्तान को पस्त किया, उससे दुनिया भर में मेक इन इंडिया के तहत बने भारतीय हथियारों की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर भारत ने साबित कर दिया कि वो अपने यहां बने हथियारों से लड़ भी सकता है और जीत भी सकता है। इसीलिए आज हम आत्मनिर्भर भारत के स्वदेशी हथियारों का दम आपको दिखाएंगे। मेक इन इंडिया हथियारों ने दिखाया दम, पाकिस्तान को किया बेदम। पाकिस्तान दे रहा गवाही, ब्रह्मोस मिसाइल ने मचाई तबाही। जब मैदान में उतरा हिंद का महाबली, पाकिस्तान में मची खलबली। भारतीय सेना ने दिखाया पराक्रम, स्वदेशी हथियारों से लहराया परचम। दुनिया में भारतीय हथियारों का डंका, चीन तुर्की हक्का बक्का। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में मेक इन इंडिया हथियारों ने पाकिस्तान में घुसकर पराक्रम दिखाया, उससे दुनिया भर में खलबली मच गई। आत्मनिर्भर भारत की पहली जंग में जहां चाइनीज और तुर्की हथियार फुस हो गए, वहीं भारत में तैयार मिसाइल्स ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर तबाही मचाई। ऑपरेशन सिंदूर में मिली सफलता के बाद आज भारत के स्वदेशी हथियारों की चर्चा अमेरिका से लेकर चीन और तुर्की तक हो रही है और कहा जा रहा है कि ये मेक इन इंडिया की जीत है। ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। एक समय था जब भारत अपनी सैन्य जलिए अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। हमने उन हालातों को बदलने की शुरुआत की। स्वदेशी हथियारों ने किस तरह से पराक्रम दिखाया, उसमें सबसे पहले बात करेंगे आकाश मिसाइल की, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने विकसित किया है और इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के नापाक इरादों को हवा में बेअसर कर दिया था। 8 मई को और 9 मई की दरमियानी रात पश्चिमी सीमा और जम्मू कश्मीर में LOC पर पाकिस्तान की ओर से किए गए कई ड्रोन हमलों को आकाश ने पूरी तरह से विफल कर दिया था। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर आकाश में ऐसी क्या खूबियां हैं जिससे वो पाकिस्तानी ड्रोन के लिए घातक साबित हो रहा है। आकाश एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है। आकाश 1 25 से 45 किलोमीटर की दूरी और 18,000 मीटर की ऊंचाई तक निशाना लगा सकता है। वहीं आकाश NG 70 से 80 किलोमीटर तक मार करता है। इसका सुपरसोनिक स्पीड करीब 3,500 किलोमीटर प्रति घंटा से दुश्मन को भेद देता है। इस सिस्टम में स्मार्ट रडार लगे होते हैं जो 150 किलोमीटर दूर तक 64 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और उनमें से 12 पर एक साथ हमला कर सकता है। मिसाइल में स्मार्ट गाइडेंस है जो इसे आखिरी पल में भी टारगेट को लॉक करने में मदद करती है। माना जाता है कि एक बार आकाश ने टारगेट सेट किया तो दुश्मन के फाइटर जेट
क्रूज मिसाइल और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल्स के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी बचना मुश्किल हो जाता है। हम आपको भारत के दूसरे स्वदेशी हथियारों के बारे में बताएं, उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कहा गया कि पीएम मोदी का मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मुहिम पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष में असली विजेता साबित हुआ। रिपोर्ट में लिखा गया कि भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि अब वो अपनी लड़ाई खुद के हथियारों से, खुद के आकाश में और खुद की शर्तों पर लड़ता है। जॉन स्पेंसर ने लिखा है कि भारत के स्वदेशी हथियारों ने दुनिया के मंच पर खुद को साबित कर दिया और भारतीय हथियारों ने जितनी सटीकता के साथ हमले किए उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में पूरे देश की जनता ने मेक इन इंडिया अभियान की सफलता को देखा, समझा और उसे महसूस किया है। आज यह साबित हो चुका है कि मेक इन इंडिया भारत की सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी दोनों के लिए बेहद जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल ने दुश्मन के बंकर, रडार स्टेशन और करीब दर्जन भर एयरबेस को ध्वस्त कर दिए थे। ब्रह्मोस मिसाइल 3700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला करती है। ये मिसाइल 450 किलोमीटर दूर तक सटीक वार करने में माहिर है। 300 किलो पेलोड के साथ ब्रह्मोस भारी तबाही मचाती है। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों और मेक इन इंडिया की ताकत भी देखी है। हमारे भारतीय हथियारों ने, ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। जहां टारगेट तय किया वहां धमाके किए। ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस ने अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया था कि शहबाज शरीफ कहीं भी जाते हैं तो इसकी मारक क्षमता बताना नहीं भूलते। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 ने भी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम किया। रुद्रम दुश्मन के रडार रेडिएशन को रोकती है और वायु रक्षा नेटवर्क को बेअसर करती है। MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल से भी भारत ने पाकिस्तान को पस्त किया। MRSAM बराक 8 मिसाइल का हिस्सा है और भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में तैनात है। MRSAM भारत और इजराइल के साझा सहयोग से डेवलप किया गया एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। MRSAM की रेंज 70 से 100 किलोमीटर तक है। इसके जरिए दुश्मन के फाइटर जेट्स, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स नष्ट किए जा सकती हैं। 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक टारगेट हिट करने में यह सक्षम है। एक्टिव रडार होमिंग और मल्टी फंक्शन रडार गाइडेंस सिस्टम से यह लैस है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी हथियारों ने न सिर्फ पाकिस्तान को सरेंडर करने पर मजबूर किया, बल्कि साबित भी किया कि रक्षक क्षेत्र में आत्मनिर्भर अभियान कितना सफल रहा है। स्वदेशी हथियारों के सफल युद्ध परीक्षण के बाद अब उम्मीद की जानी चाहिए कि दुनिया में भारतीय हथियारों की डिमांड बढ़ेगी। न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।